हेलो एवरीवन। तो जेईई मेंस 2023 के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन का पार्ट 3। तो इससे पहले की सीरीज में हम देख चुके हैं कि आपके एनसीईआरटी में कहां से लाइन के बीचों से जो है क्वेश्चंस आए। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन को मिस ना करें। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उस हिसाब से ही उस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करें। तो हम सबसे पहले 2021 के शिफ्ट के आपके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से पोर्शन से वो पूछे गए। तो पहले पार्ट में जो है हमने 9.2 सेक्शन तक देख लिया था एंड पार्ट 2 के अंदर हमने 9.4 सेक्शन तक देख लिया। तो इसमें हम उसके आगे के देखेंगे। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जो इनकी लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो तुरंत ही जाके उनको चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है अगर हम आगे बढ़े तो 9.5 आपका जो है हाइड्राइड सेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली हाइड्राइड्स में जो आपको तीनों टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है आपका 9.5.1 एंड 9.5.2 से जो है 2021 की शिफ्ट्स में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। फिर भी यहाँ पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनको मैंने अलग से आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दिया है, तो आप उस हिसाब से इनको रीड दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आयनिक जो है कौन से हाइड्राइड्स बनते हैं। वैसे शॉर्ट के लिए आप जो है ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एस ब्लॉक वाले आपके आयनिक बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले जो है वो आपके कोवेलेंट में देखने को मिलते हैं, डी एंड एफ के जो है आपको यहाँ पे मेटेलिक में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है याद रहेगा। बाकी जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ग्रुप 13 के आपके जैसे लुईस एसिड बनाते हैं, देन आपके ग्रुप 15 से लेकर 17 के जो है लुईस बेसिस बनाते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वो चीजें आप में जो है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में यहाँ पे आपसे पूछा गया था वो आया था 9.5.3 से, जो कि था आपका मेटेलिक या फिर नॉन स्टाइशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा क्वेश्चन था आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इजीली। तो यहाँ पे अगर हम आपके जो है एनसीईआरटी के लाइंस में देखें कहां पे ये सेक्शन दिया है, तो ये आपका दिया है इवन फ्रॉम ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म्स क्रोमियम हाइड्रोजन, यानी कि क्रोमियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे पहली की लाइन भी देखे तो कि दिस आर फॉर्म्ड बाय मेनी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं। However, the metal of group 7 and 8 and 9 do not form hydride। तो ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है, कि 7, 8, 9 से नहीं बनता है और ग्रुप 6 से भी सिर्फ क्रोमियम जो है वो हाइड्राइड बनाता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरस्टेशियल हाइड्राइड जो है आपका क्रोमियम ही बनाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आपका था 9.6 वाटर। तो यहाँ पे इधर से जो है कोई भी आपका क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, तो एक रीड आप दे सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टेबल आपको देके रखी है 9.3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O एंड DTO, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। तो वैल्यूज के कंपैरिजन जो है आपको क्लियरली यहां पे पता होना चाहिए। वैल्यूज एग्जैक्ट याद नहीं हो चल जाएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो किसका ज्यादा है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किसका ज्यादा है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके दिमाग में जो है सारी चीजें होनी चाहिए। और ये क्या है एक्चुअली, जो आपका डीटीओ यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है ना कहीं लिंक्ड है आपका 9.8 सेक्शन से भी, हैवी वाटर डीटीयू। तो यहाँ पे जो है इन दोनों टेबल और ये 9.8 सेक्शन को मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे सेक्शन को रखा है। तो इनको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब जैसे कि हैवी वाटर में उसका जो है बताया है कि किस तरीके से उसके यूजेस क्या क्या है, तो ये यूजेस आपके लिए बहुत क्लियरली जो है आपको समझ में आने चाहिए। साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर गिवन इन टेबल 9.3, तो इसने भी रीडायरेक्ट किया है हमें टेबल 9.3 से। तो यहाँ पे जो है आपके मिक्स्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, तो पहला क्वेश्चन आपका था 26/5/2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे हैवी वाटर से रिलेटेड आपकी 4 स्टेटमेंट दी है। तो हैवी वाटर आपका क्या है, DTU। तो D2O में जो है आपके यहाँ पे H2O और D2O के बीच में कंपैरिजन भी दिया है। पहली 3 स्टेटमेंट तो आपकी यूजेस बता रही है। हैवी वाटर इज यूज्ड इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अगर वापस हम इस सेक्शन में देखें तो देखिए इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ये जो है एक इसका यूज हो गया। तो भाई आपका स्टेटमेंट ए जो है वो क्लियरली यहाँ पे करेक्ट है। स्टेटमेंट बी पे अगर नजर डाले, हेवी वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये जो है आपका देके रखा है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। भाई लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया गया है, ठीक है। तो फ्रेम करते टाइम एनसीईआरटी को ही सामने रखा जाता है और सीधा उसकी लाइन से जो है क्वेश्चन डाल दिया जाता है। इसलिए मैं आपको बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्टेटमेंट सी को देखे, हेवी वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर।
यहाँ पे देखिए कंपैरिजन दिया है, वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कंपैरिजन जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ में आता है कि अपन को क्या चीजें यहाँ पे याद रखनी है। हैवी वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जरा नजर डालते हैं, किसका ज्यादा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है D2O का ज्यादा है। तो इन्होंने जो है यही चीज यहाँ पे क्या आपकी मेंशन की है, बिल्कुल D2O का जो है हायर बॉइलिंग पॉइंट है देन ऑर्डिनरी वाटर विच इज H2O। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे पूछा था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी, स्टेटमेंट अबाउट दिस आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, तो थोड़ा सा जो है लाइन आपकी मिसिंग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पे ABC जो है हमारे लिए क्लियरली सही है, तो ऑप्शन 3 के साथ आप जा सकते हो यहाँ पे। बाकी डी ऑप्शन अगर देखो, विस्कोसिटी ऑफ H2O इज ग्रेटर देन D2O, तो यहाँ पे अगर हम विस्कोसिटी पे नजर डालें तो देखिए विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे D2O की ज्यादा है, जबकि उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि H2O की ज्यादा है, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी गलत है। तो ABC करेक्ट होगा। बाकी ABCD वाला ऑप्शन था नहीं, तो अपन सीधा ABC के साथ भी जा सकते थे। तो जो सेक्शन है यार वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 26 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में भी देखो, दो स्टेटमेंट दी है, असर्शन एंड रीजन। तो यहाँ पे असर्शन आपका देखे रखा है, हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी देखा था यार, तो वही सेम चीज है, अपन को पता है कि असर्शन सही है। रीजन पे नजर डाले, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इज स्लोअर देन दैट ऑफ OD बॉन्ड। अब एग्जैक्टली रेट के बारे में जो है ना इस टेबल में बात नहीं करी गई है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे दी गई है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे आपकी D2O की ज्यादा है। अगर उसमें जो है आपकी एनर्जी ज्यादा यहाँ पे कंज्यूम हुई है, तो उसको जो है तोड़ना यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब कि आपका क्या सही आंसर होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ OD बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भाई एनर्जी कम लगी है, तो उसको भाई आसानी से जो है तोड़ सकते हैं, तो उसकी जो है रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है रेट को यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि रेट प्रोपोर्शनल टू 1/एनर्जी, इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो रीजन जो है वो आपका क्लियरली यहाँ पे फॉल्स है। तो ए असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सीधा सीधा इस तरीके से जो है आप इसको टेक कर सकते थे। नेक्स्ट अगर देखिए 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है अबाउट हैवी वाटर। तो अगर हम स्टेटमेंट्स पे नजर डालें, यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, दिया है भाई यहाँ पे मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पे जो है सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई ये स्टेटमेंट भी दी है कि बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पूरी मतलब उस सेक्शन की जितनी लाइंस थी वहां से भाई आपकी हर एक लाइन से जो है क्वेश्चन उठा दिया है, ठीक है। यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो बहुत ज्यादा मल्टीपल बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, ये चीज भी जो है अगर हम देखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है क्या उसका ज्यादा है, तो देखते हैं हम यहाँ पे टेबल के थ्रू जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आप नजर डालो तो यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है, H2O का ज्यादा है, जबकि यहाँ पे अगर हम जो है क्वेश्चन पे आए तो इन्होंने बोला कि D2O का जो है हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर से ज्यादा, जब तो ये भाई आपकी स्टेटमेंट सिंपली गलत है, ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा वाला केस होगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी डी ओनली, तो ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यार यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होगी। 9.6.2 पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है इसका सिंपली स्ट्रक्चर हो जाता है, कितना बॉन्ड लेंथ है, कितना एंगल है, वो चीज पता होनी चाहिए। फिर आपका डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये बहुत ही मतलब सिंपल स्टेटमेंट है, प्राइमरी क्लासेस से हम समझते आए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर, और बाकी यहाँ इससे रिलेटेड ही आपके एप्लीकेशन जो है दिए, तो ये एक बार नजर डाल सकते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है थोड़ा अच्छे से आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। तो हर एक जो ऑक्सीजन एटम रहता है दैट इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम एट अ डिस्टेंस ऑफ 276 पिकोमीटर, ये चीज जो है आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है होती है, ठीक है ना। तो एक बार इस सेक्शन पे नजर डाल सकते हो, बट 2021 में यहाँ से भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया था, तो जहां से आए थे वो आपके लिए मैंने जो है सेक्शन अच्छे से बता दिया है। बाकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाइए, कुछ DIY क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है, तो अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फाउंड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल इन आइसेस, तो इसका आंसर जो है एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे भी जो है इसका आंसर हम अपलोड कर देंगे, तो वहां से भी आप जो है इसको चेक कर सकते हो। साथ ही साथ DIY 2 क्वेश्चन भी जो है आपके लिए है, तो ये भी जो है इसका आंसर भी जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो दोनों ही क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने हैं, बाकी इनके जो सॉल्यूशन है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगे। तो जेईई मेंस 2019 में आया है, ठीक है, NaH इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि पहले दो जो सेक्शन है वहां से अभी के इसमें नहीं पूछा गया 2021 में, बट हो सकता है 2022 में पूछा गया हो या फिर पिछले सालों में आया हो। तो यहाँ पे देखिए आया है, तो यही है, बट ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं है क्वेश्चन। तो जो सेक्शंस मैंने आपके लिए हाईलाइट किए थे वहीं से आपको जो है आंसर मिल जाएगा, तो इसका भी आंसर एक बार जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। बाकी यार इसी तरीके के और वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यार आपको जितना ज्यादा जो है यूजफुल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सके उतना ज्यादा करें। +4 मार्क्स वाली सीरीज अगर अभी तक चेक नहीं की है तो वो भी जरूर करना, अच्छे खासे आपके मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।